जय हिंद दोस्तों। तो मैं गोलू कुमार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल बीपी स्टूडेंट सेंटर में। तो मैं बताने वाला हूं आज क्लास 10 प्रश्नावली 3.2 सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। और इसमें जो भी ग्राफ जो आने वाला है हम समीकरण आपको बता देंगे। ग्राफ आप खींच लीजिएगा। इससे पहले वाला लेक्चर में हमने ग्राफ कैसे खींचे फुल वीडियो बना दिया है। वीडियो मतलब 3 ग्राफ खींच करके कि आप ग्राफ कैसे खींचे। हम फिलहाल यहाँ पर समीकरण आपको बता देंगे। ग्राफ आप खींच लीजिएगा आसानी पूर्वक से। बिना लेट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चंस क्या लिखा गया। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि से हल करना है? ग्राफीय विधि से। तो हमने कहा कि अभी हम सिर्फ आपको समीकरण बना करके बताएंगे। ग्राफ इससे पहले वाला लेक्चर में बता दिया है, जाकर जरूर देखें। ग्राफ आपको खींचने आ जाएगा। फिलहाल आप समीकरण हम निकालते हैं, इसको किस प्रकार से वो देखें, ठीक है। चलिए, क्वेश्चंस का कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कियों एवं लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में समीकरण बनाने के लिए आपको जो लास्ट में दिया होता है उसको ही मान लेना होता है। मतलब लास्ट में लड़कियों और लड़कों की संख्या निकालना है। आपको किसको क्या निकालना है? लड़कियों और लड़कों की संख्या निकालना है, ठीक है। तो आपको ये लास्ट में जो दिया रहता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, उसको आपको पहले मानना पड़ता है। तो पहले आप मानेंगे, क्या मानेंगे? यहाँ क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने चलेंगे, बनाने चलेंगे क्वेश्चंस को, तब मानेंगे। माना क्या माना? यहाँ जो लास्ट में दिया है लड़कियों की संख्या, हमने लड़कियों की संख्या x मान लिया है। तो लड़का भी किस संख्या है? तो लड़का का भी संख्या को कुछ मानना पड़ेगा, y मान लेते हैं। तो लड़का की संख्या को क्या मान लेते हैं? लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या तो मान लिए। अब यहाँ पर लड़कों की संख्या को क्या मान लेते हैं? ये देखिए, डॉट डॉट लाइन से ऐसे ऐसे दिखा दे, इसका मतलब की है, सामने लिखा हुआ है। और ऐसे ऐसे लाइन से दिखा है, मतलब संख्या के सामने संख्या है, ठीक है। आप यहाँ पर समझे इतना। और देखिए, लड़कों की संख्या को हमने क्या मान लेते हैं? लड़कों की संख्या को हम y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यहाँ पर y मान लेते हैं। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है, क्वेश्चंस का है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। मतलब एक एग्जाम था, पहली वाला, ठीक है। और उस एग्जाम में कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने भाग लिया। क्या 10 विद्यार्थी ने जो भाग लिया उसमें सिर्फ लड़का होगा या सिर्फ लड़की होगा? दोनों होगा। विद्यार्थी कहने का मतलब लड़का लड़की, यहाँ पर दोनों की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा? मतलब लड़की की संख्या को x माने, लड़का की संख्या को y माने हैं। तो दोनों को मिला करके कितना है? 10 विद्यार्थी। दोनों को मिला करके कितने विद्यार्थी है? 10 विद्यार्थी। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों को मिला करके कितने विद्यार्थी है? 10 विद्यार्थी। तो आप लिख सकते हैं x + y, मतलब दोनों मिलाकर कितने विद्यार्थी है? 10 विद्यार्थी है। मतलब ये दोनों मिला करके, मतलब लड़का लड़की दोनों मिला करके कितने विद्यार्थी है? 10 विद्यार्थी। मतलब लड़कियों की संख्या को हमने x माना है, लड़कों की संख्या को y माना है। तो दोनों को मिला करके कितने विद्यार्थी हो गए? 10 विद्यार्थी हो गए। सिंपल सी, मतलब मिला मतलब जोड़ के, समझ रहे? उसके बाद आगे, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो लड़कियों की संख्या, तो लड़की की संख्या को हमने वो x मान लिया है। तो कहा है लड़कियों की संख्या, यानी लड़कियों की संख्या x है, ठीक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़का की संख्या को हमने y माना है। तो कहा है कि लड़कों की संख्या से, लड़का की संख्या y माना है, लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या कितना अधिक है? कहा क्वेश्चंस में कि लड़कों की संख्या y माने, लड़कों की संख्या मतलब क्वेश्चन से यहाँ पर देखिए, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या को x माने, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़का की संख्या को हमने y माना है। लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है। 4 अधिक है कौन? लड़की की संख्या। तो ऐसा नहीं कि लड़की वाला में 4 प्लस कीजिएगा, लड़का वाला में उधर करना पड़ेगा। भले ही लड़कियों की संख्या कर रहा है अधिक 4, लेकिन आपको लड़का वाला में 4 अधिक कीजिएगा तब लड़की की संख्या अधिक हो पाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसी जगह थोड़ा सा मिस्टेक होता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और तो ये जो हो जाने वाला है आपका
तो ये समीकरण क्या बन जाएगा, दूसरा समीकरण क्या बन गया, तो यहाँ पर बन गया x और इधर प्लस में y इधर आएगा तो माइनस में y और बराबर में कितना हो जाएगा 4। और ये समीकरण नंबर कौन सा है, तो ये समीकरण नंबर सेकेंड है। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड है। ठीक है, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड बन गया। अब इस समीकरण फर्स्ट और सेकेंड के माध्यम से आप ग्राफ खींच सकते हैं दोस्त। क्या खींच सकते हैं, ग्राफ। और आप इससे पहले वाला लेक्चर जाकर देख लेंगे ग्राफ कैसे बनावे, इसको आप आसानी तरीके से खींच सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर, दूसरा का भी समीकरण बना देते हैं, आप ग्राफ खींच लेंगे आसानी पूर्वक से। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, और अगले क्वेश्चंस क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। सेकेंड है, पहला का ही दूसरा है, इसको भी आप सॉल्यूशन लिखेंगे। जो लास्ट में कहा उसको मानना पड़ेगा। लास्ट में क्या कहा, एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। जो लास्ट में कहता है इस टाइप के क्वेश्चंस में उसको मानना पड़ता है। तब मानेंगे, क्या माना पेंसिल की मूल्य, माना पेंसिल का मूल्य कितना रुपये है, पेंसिल का मूल्य आप मान लेंगे x रुपया। कितना रुपया है, ये जो ऐसे देखा है ना दोस्त, ये रुपया का साइन है। मान लिए कि ये जो पेंसिल का मूल्य है, लास्ट में पेंसिल तथा कलम का ही मूल्य निकालना है हमको, तो हम मान लिए पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपया। अब हम इसका जो कलम का मूल्य है उसको मान लेते हैं y रुपया। अब कलम के मूल्य को क्या मान लेते हैं, यहाँ पर कलम का मूल्य कितना रुपये, y रुपया। ठीक है, इसको हम रुपया है, ऐसे अगर हम ऐसे दर्शा दिए इसका मतलब आप रुपया माने, क्या माने इसको, रुपया माने, नो डाउट। ठीक है, चलिए तो ये हो गया पेंसिल का मूल्य x रुपया, कलम का मूल्य हो गया y रुपया। ठीक है, अब चलिए और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस क्या कहा, प्रश्न के अनुसार आप देखेंगे क्वेश्चंस कहा 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। मतलब आपको पता है कि पेंसिल का मूल्य हमने x रुपया माना है और यहाँ पर पेंसिल कै गो कहता है 5 गो, इसलिए 5x हो जाएगा। पेंसिल कहता है 5 गो तो इसलिए 5x, क्योंकि पेंसिल का मूल्य हमने x रुपया माना है और यहाँ 5 पेंसिल कर रहा है तो 5 से x में गुना कर देंगे, 5x रुपया हो जाएगा। ठीक है, और तथा 7 कलम दोनों को मिला करके 50 रुपया लेता है, तो दोनों को मिला करके मतलब जोड़िए का ना लेगा, तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है 50 रुपया। दोनों को जोड़ करके कितना लिया पैसा, 7 रुपया लिया, मतलब 50 रुपया लिया। और कलम का मूल्य 7 रुपया है और कलम का मूल्य हमने y रुपया माना है, तो 7 से y में गुना करेंगे तो हो जाएगा 7y। और ये दोनों को मिला करके पैसा देता है कितना, 50 रुपया। तो बराबर में लिखेंगे आप 50 और ये समीकरण हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, ये समीकरण हो जाएगा आपका फर्स्ट। ग्राफ पर आपको दर्शाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को। अब चलिए आप उसके बाद, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों की कुल मूल्य 46 रुपया है। ये रुपया का साइन हमने दिया है। ठीक है, ये क्या है, रुपया का साइन है। ठीक है, तो कहा 7 पेंसिल, तो पेंसिल को हमने x रुपया माना है तो 7 से x में गुना कर दीजिए तो हो जाएगा, फिर से अब हो जाएगा 7x। और तथा 5 कलमों की कुल मूल्य 46 रुपया। 7 पेंसिल तथा 5 कलमों की, मतलब दोनों को मिला करके 7 गो पेंसिल और 5 गो कलम, ये दोनों को मिला करके 46 रुपया लेता है। इसका मतलब 7x और प्लस में 5x हो जाएगा, क्योंकि कलम का मूल्य हमने y रुपया माना है, इसलिए यहाँ पर प्लस में कितना हो जाएगा 5y और बराबर में क्या रुपया हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर 46 रुपया। 46 रुपया, जो कि ये समीकरण कौन सा हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। जो कि समीकरण ये कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। तो ये पहला का सेकेंड का भी हमने समीकरण निकाल दिया है। ठीक है, इसका आप ग्राफ खींच ले। ग्राफ जरूर देखें इससे पहले वाला वीडियो को जा करके, क्योंकि ग्राफ के सारा क्वेश्चन हमने मतलब किस प्रकार से बताते हैं बना दिए। इसको भी आपको ग्राफे खींचना था, मतलब भले ही ये क्वेश्चंस कह रहा है मतलब मूल्य ज्ञात कीजिए, और मतलब ये ज्यामितीय रूप में जैसे हम बना दिए, ये क्या है बीजगणितीय रूप में बदल दिए हैं, और इस बदला गया तो इसको ग्राफ खींच के बता देना है। इतना ही करना था, इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ग्राफ इसको जरूर खींच ले। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और ध्यान दीजिएगा और आगे समझिएगा अगले क्वेश्चंस क्या है। अब यहाँ से आता है बिना ग्राफ वाला क्वेश्चंस। चलिए और क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। 2 नंबर क्वेश्चंस है,
A1 बट्टा अनुपातों A1 बट्टा A2 कॉमा B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण, जो निम्न कहने का मतलब जो नीचे दिया गया है, ठीक है, जो नीचे दिया गया निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। मतलब हमको इसी प्रकार से आपको तुलना करके बताना है कि ये समीकरण प्रतिच्छेदी रेखा है या समांतर रेखा है या समपाती रेखा है। इसको आपको तुलना करके बताना है इस फार्मूला को यूज करने के लिए। तो दोस्त हम एगो फार्मूला बताए थे पहला लेक्चर में, हम इन सभी की चीज़ें के बारे में बताए हैं कि अनुपातों की तुलना किस प्रकार से करते हैं। तो इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए कंडीशन अपनाइएगा, मतलब ऐसे हम बताए हैं फिर भी आपको हम बता रहे हैं। अगर A1 बट्टा क्या, अभी हम इसी नियम का अभी हम फॉलो करेंगे, यदि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं आता है B1 बट्टा B2, बराबर नहीं आता है B1 बट्टा B2, तो आप कहेंगे क्या, आप कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। कब कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, जब A1 बटा A2 बराबर नहीं आ सकता B1 बटा B2, तो इस कंडीशन में प्रतिच्छेदी रेखा होगा, ठीक है, ये पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या होगा, जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर यहाँ पर बराबर नहीं आएगा, क्या होगा, बराबर नहीं आएगा C1 बट्टा C2, बराबर नहीं आएगा C1 बट्टा C2, तो आप कहेंगे समांतर रेखा होगा। इस कंडीशन में क्या होगा दोस्त, समांतर रेखा होगा। कौन सी रेखा होगा, समांतर रेखा होगा। इस कंडीशन में आपका समांतर रेखा हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद समपाती की बात करें तो ये कंडीशन में ये थर्ड कंडीशन है, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। जब ये ऐसा कंडीशन हो तो ऐसा कंडीशन में समपाती होता है। तो ये तीन गो कंडीशन आप ध्यान में रखेंगे, अभी आप आराम से बना लीजिएगा। तो चलिए हम इसी तीन गो कंडीशन को फॉलो करते हुए इन सारे क्वेश्चंस को बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, और इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। चलिए, तो दो के फर्स्ट है यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका, दो के फर्स्ट 5x है, क्या है 5x है, माइनस में 4y है, प्लस में यहाँ पर 8 है, बराबर में 0 है, बराबर में क्या है 0 है। और ये क्या है, ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, ये जो है समीकरण नंबर फर्स्ट है, इसको आप फर्स्ट माने, ठीक है, इसको आप फर्स्ट माने। उसके बाद है यहाँ पर कॉमा के बाद 7x प्लस में 6y और माइनस में 9 बराबर 0, और ये समीकरण नंबर कौन सा है, सेकेंड है, ये समीकरण नंबर सेकेंड हमने मान लिया इसको, ठीक है। अब चलिए हम अब देखते हैं समपाती है या प्रतिच्छेदी है या यहाँ पर अनेक हल है, ठीक है, प्रतिच्छेदी है, समपाती है या समांतर है, वो देखते हैं। तो हमने कहा कि आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, A1 बट्टा A2, इसको आप पहले निकालिए। तो A1 देखिए, यहाँ समीकरण फर्स्ट में जो भी होगा 1 वाला कंडीशन होगा। जैसे यहाँ पर इसके बगल में A1 होगा, इसके बगल में B1 होगा, और यहाँ पर C1 होगा। अब बराबर में तो 0 है, वे ABC के फॉर्मेट में होता है, तो पहला समीकरण में 1 1 ही आएगा। मतलब A1 के जगह पर आप क्या रखेंगे, 5। ये x के बगल में A1 का वैल्यू है, तब 5 हो गया। और उसके बाद ये समीकरण सेकेंड में चलेंगे, तब ये दूसरा मतलब A2 का वैल्यू मिलेगा। तो A2 का वैल्यू यहाँ पर 7 हो जाएगा। A2 का वैल्यू x के बगल वाला कितना हो जाएगा, 7। समीकरण फर्स्ट में था A1 और समीकरण सेकेंड में है A2, यहाँ पर सेकेंड में x के बगल वाला ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया A1 बटा A2। चलिए, ये 5 बटा 7 आया A1 बटा A2। अब दूसरा निकालेंगे तो क्या होगा, 4 बटा 6 है, तो यहाँ पर रखेंगे, तो अब निकालने वाला ये हो गया और ये हो गया। तो अब निकालेंगे B1 बट्टा
b1 बटा b2, तब b1 बटा b2 आ गया था -4 और बटा में कितना है 6 है, -4 बटा 6 है। माइनस देखिए यहाँ पर b1 का वैल्यू y के बगल वाला हो गया -4 और b2 का वैल्यू हो गया समीकरण सेकेंड का, मतलब b1 का वैल्यू हो गया समीकरण फर्स्ट का y के बगल वाला मान, और समीकरण सेकेंड में b2 का जो वैल्यू हुआ ये वाला y के बगल में मान। ठीक है, तो यहाँ पर -4 बटा 6 हो गया। अब चलिए यहाँ पर ध्यान, काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, काटेंगे तो हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, यानी कितना आ जाएगा -2 और बटा 3। अब देखिए यहाँ से स्पष्ट हो गया कि ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। a1 बटा a2 5 बटा 7 आया है और b1 बटा b2 ये कितना आया है -2 बटा 3, मतलब आपस में 5 बटा 7 नहीं ना आया, बराबर नहीं है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो लिख देंगे कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं। तो a1 बटा a2 बराबर नहीं क्या आया, b1 बटा b2। तो इस कंडीशन में रेखा कैसा होती है, तो इस कंडीशन में जो रेखा हो जाता है दोस्त, यहाँ पर जो रेखा हो जाएगा, कैसी रेखा होगा, तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा। अभी हमने बताया इस कंडीशन में क्या हो जाता है, प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा हो जाएगा यहाँ पर, प्रतिच्छेदी। जब भी ऐसा कंडीशन फॉलो करे तब प्रतिच्छेदी रेखा होगा, जो कि आपका जो है ये आंसर हो गया दोस्त। ठीक है, रेखा कैसी हो गया, प्रतिच्छेदी। तो चलिए पहला तो बन गया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं दूसरा के सेकेंड के ऊपर। पर क्या है 9x है, क्या है 9x है और प्लस में यहाँ पर है 3y और प्लस में क्या है 12 और बराबर में क्या है 0, और इसको आप समीकरण फर्स्ट मानेंगे। उसके बाद ये 18x समीकरण सेकेंड आप मानेंगे, किसको 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 मानेंगे। ठीक है, बराबर 0, और ये समीकरण सेकेंड हो जाएगा आपका। ठीक है, अब चलिए फिर उसी प्रकार से निकालिए। सबसे पहले हम निकालते हैं a1 बटा a2। a1 का वैल्यू मतलब समीकरण फर्स्ट में a1 मतलब x के बगल वाला तो 9 हो गया, और समीकरण सेकेंड में a2 ये वाला x के बगल वाला 18। तो कहेंगे 9 इकाई 9 और 9 दूना 18, कितना आ गया मान, कहेंगे 1 बटा 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालते हैं b1 बटा b2। तब b1 का वैल्यू कितना है, 3 है। b1 का वैल्यू मतलब y के बगल वाला, b1 मतलब समीकरण फर्स्ट का y के बगल वाला b1 का वैल्यू होता है। ठीक है, और बटा में b2 का वैल्यू, तो b2 का वैल्यू समीकरण सेकेंड के y के बगल वाला मान कितना है, 6 है। कितना है, 6 है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 इकाई 3 और 3 दूना 6, तो कितना आ जाएगा फाइनली 1 बटा 2। और भी निकालेंगे यहाँ पर, और भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब निकालते हैं c1 बटा c2। तो c1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर c1 का वैल्यू यहाँ पर 12 है, c1 का वैल्यू 12 है। प्लस है ना, प्लस में आसानी पूर्वक से जितना है उतना लिख सकते हैं। माइनस होता है तो माइनस लिखना पड़ता है, लेकिन प्लस पहले छुपा हुआ रहता है तो प्लस नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो c1 का वैल्यू कितना हो गया, 12 हो गया। c2 का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर c2 का वैल्यू मतलब समीकरण सेकेंड का c2 का वैल्यू यहाँ पर लास्ट में जो कांस्टेंट होता है वो वाला वैल्यू, तो c2 का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा आपका 24। तो कहेंगे 12 इकाई 12 और 12 दूना कितना हो जाएगा 24, यानी इसका भी मान कितना हो गया 1 बटा 2। तो देखे 1 बटा 2 यहाँ पर भी, 1 बटा 2 यहाँ पर भी, 1 बटा 2 यहाँ पर भी, मतलब सभी आपस में बराबर है। तो ऐसी स्थिति में समपाती रेखा होता है। ऐसी स्थिति में कैसी रेखा होती है, समपाती रेखा। तो कहेंगे a1 बटा a2 बराबर है किसके, b1 बटा b2 के, और बराबर किसके है c1 बटा c2 के। तो जब इस कंडीशन में जब ऐसा हो तो यहाँ पर रेखा कैसा होगा, तो रेखा हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर बड़ा सिंपल है। रेखा कैसा होगा, इस कंडीशन में सब आपस में बराबर हो तो रेखा होता है समपाती, जो कि अनेक हल होता है। इस कंडीशन में अनेक हल होता है तो रेखा हो जाएगा समपाती। ठीक है, समपाती हो गया। ओके, ये क्या हो गया, समपाती हो गया। ठीक है, तो ये 2 के सेकेंड भी बन गया। अब चलिए 2 के थर्ड के ऊपर चलते हैं हम। समीकरण थर्ड है यहाँ पर 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर क्या 0। ये समीकरण आप फर्स्ट मानेंगे। उसके बाद यहाँ पर है 2x, क्या है 2x माइनस क्या है y, और प्लस कितना है 9
प्लस 9 बराबर क्या है 0। ये समीकरण कौन सा है, सेकेंड है। समीकरण कौन सा है, सेकेंड है। तो चलिए, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मतलब जैसे निकाले वैसे निकालना है आपको। तो सबसे पहले a1 निकालिए, a1 बटा a2, a1 बटा a2। a1 कैसे निकालेंगे, a1 का वैल्यू x के बगल वाला 6 और a2 का वैल्यू यहाँ पर 2 हो गया, तो कहेंगे 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यानी a1 बटा a2 3 आ गया। चलिए b1 बटा b2 निकालेंगे, b1 बटा b2, b1 बटा b2 की बात करेंगे तो b1 का वैल्यू तो -3 है, तो लिखिए यहाँ पर -3। b2 का वैल्यू माइनस, मतलब इसके बगल में कुछ नहीं था, एक छुपा हुआ है दोस्त, इसके बगल में कुछ नहीं, इसका मतलब एक छुपा हुआ है, तो एक आप मान सकते हैं -1, तो माइनस से माइनस गया बोरा में, बराबर में बटा में 1 का वैल्यू नहीं होता है, इसका मतलब कितना आ गया, इसका वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे c1 बटा c2, c1 बटा c2, तो c1 का वैल्यू यहाँ पर 10 है ओके, और c2 का वैल्यू यहाँ पर कितना है 9 है। ठीक है, तो देखिए ये आपस में बराबर आया क्या, देखिए 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 10 बटा 9 हो गया, कट भी नहीं सकता है, तो ये अलग आ गया। ये जब अलग आ गया मतलब हम कह सकते हैं कि a1 बटा a2 ये तो बराबर है किसके, b1 बटा b2 के, b1 बटा b2 के बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, ये बराबर नहीं है किसके, ये देखिए 10 बटा 9 अलग ना आ गया, ये दोनों आपस में बराबर था लेकिन ये दोनों अलग आ गया, मतलब ये वाला अलग आ गया। तो इसको कहेंगे ना कि ये बराबर नहीं है, तो कहेंगे c1 बटा c2 बराबर नहीं है, c1 बटा c2 बराबर नहीं है। और जब ऐसा कंडीशन आता है, तो क्या कहते हैं, ऐसा कंडीशन आता है तो कहते हैं रेखा कैसी है, समांतर है। ऐसी कंडीशन में कोई हल नहीं होता है और रेखा समांतर होता है। रेखा कैसा हो जाता है, यहाँ पर रेखा जो हो जाएगा आपका समांतर हो जाएगा, लिख देना है सिर्फ एग्जाम में, अगर आप ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही पूछता है, रेखा कैसा हो गया, समांतर। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है बन गया दोस्त। ठीक है, ये तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम तीसरे नंबर क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ना करते हुए सेम क्वेश्चन से थोड़ा सा अंतर है। अनुपातों a1 बटा a2 कॉमा b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। क्या करना है कि तुलना कर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस कहा कि तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। एक ही कंडीशन में असंगत होता है, बाद बाकी आप संगत मारिएगा। कब, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं आएगा c1 बटा c2, तब असंगत होगा। यही कंडीशन में a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं आएगा c1 बटा c2, तबे होगा असंगत। बाद बाकी क्या होगा, ये इस कंडीशन में असंगत होगा, ऐसे आ जाएगा तो c1 बटा c2 बराबर नहीं मिलेगा तो असंगत आएगा। बाद बाकी अगर जो भी आवे सब क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, चलिए तो इसको आप समझ गए। आप चलिए क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं और बनाते हैं। पहला क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चंस है 3 के फर्स्ट क्वेश्चंस 3x प्लस में 2y प्लस में 2y बराबर में 5 है। ठीक है, इसको आप समीकरण फर्स्ट मानेंगे। उसके बाद यहाँ पर है 2x है, क्या है 2x है, माइनस में 3y है और बराबर में यहाँ पर कितना है 7 है। ठीक है, बराबर में कितना है 7 है। इसको आप समीकरण सेकेंड मानेंगे, समीकरण इसको आप सेकेंड मानिए। ठीक है, सेकेंड मानिए और उसके बाद आप क्या कहेंगे, a1 बटा a2 निकालेंगे। a1 बटा a2, a1 का वैल्यू यहाँ पर कितना है 3 है, a2 का वैल्यू कितना है 2 है, तो 3 बटा 2 आ गया। फिर से आप निकालिए इसके बाद b1 बटा b2, क्या निकालिए b1 बटा b2, तब b1 का वैल्यू कितना है 2 है और बटा में कितना है यहाँ पर 3 है। दोस्त यहाँ पर माइनस जो है ना, अब अगर हम माइनस लिख सकते थे यहाँ पर -3, लेकिन -3 जो है बटा में नहीं रहता है, -3 बटा में नहीं रहता, माइनस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -2 बटा 3। ठीक है, 2 बटा 3। अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर आया है, देखिए ये 3 बटा 2 है और ये क्या आया -2 बटा 3, तो ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है। जब ऐसे ही पहले ही पता चल गया कि ये दोनों, तो तीनों निकालने की इसमें जरूरत नहीं पड़ा। पहले ही जब हमको पता चल गया कि ये दोनों आपस में बराबर है, ये नहीं है, तो हमको तीसरा निकालने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। चलिए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये क्या बराबर आया, कहेंगे नहीं बराबर आया। और जब नहीं बराबर आया तो हम लिख सकते हैं a1 बटा
A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो इस कंडीशन में संगत होता है। समीकरण कैसा होगा? संगत होगा, संगत होगा। एक ही कंडीशन में असंगत होता है, वह कौन सा कंडीशन है? जब C1 बटा C2 बराबर नहीं होगा, तो बाद बाकी कुछ कहेगा संगत होगा। तो ये संगत हुआ कि नहीं? कहेंगे हाँ हुआ, बिल्कुल संगत है। तो चलिए ये 3 का फर्स्ट बन गया है। अब चलते हैं 3 के सेकेंड के ऊपर। चलिए सेकेंड का क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर 3 के सेकेंड का क्वेश्चन है, आपके सामने आता है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 8। ये समीकरण नंबर फर्स्ट मानिए इसको। उसके बाद यहाँ पर है 4x माइनस 6y बराबर कितना? बराबर 9 है। ये समीकरण सेकेंड है। समीकरण कौन सा है? सेकेंड। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समीकरण सेकेंड है। समीकरण कौन सा हो गया? सेकेंड। और यहाँ पर देखिएगा वैसे निकालिए जैसे ए से पहले निकाले वैसे ही। A1 बटा A2 निकालिए, तो A1 का वैल्यू यहाँ पर 2 है, A2 का वैल्यू कितना है? यहाँ पर 4 है। तो कहेंगे 2 1 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? फाइनली 1 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है। अब निकालिए यहाँ से B1 बटा B2, तो कहेंगे B1 का वैल्यू कितना है? -3 है, -3 और बटा में कितना है? -6 है। तो माइनस से माइनस भी गया बोरा में, और 3 1 3 और 3 दूना 6, तो यहाँ पर आ गया 1 बटा 2। तो 1 बटा 2 यहाँ पर भी, 1 बटा 2 यहाँ पर भी। अब निकालते हैं C1 बटा C2, तो C1 का वैल्यू कितना है? 8 है। यहाँ पर कितना है? प्लस में 8 है, तो लिखेंगे 8। क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे, सिंपल सी मतलब है। तो यहाँ पर 8, यहाँ पर लिख लीजिए 8 C1 का वैल्यू। ठीक है। और C2 का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 9 है। ठीक है। तो देखिए ये कटने वाला नहीं है। ये देखिए ये दोनों तो आपस में बराबर आया, A1 बटा A2 1 बटा 2, B1 बटा B2 1 बटा 2, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं आया। तो ये जब आपस में C1 बटा C2 बराबर नहीं आता है तो असंगत होता है, अभी हमने बताया है। तो यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे आप। कैसे लिख देंगे? इस प्रकार से A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बट C1 बटा C2 आपस में बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में आप क्या लिखेंगे? इस कंडीशन में आप लिखेंगे असंगत। क्या लिखेंगे दोस्त? असंगत लिखेंगे। ठीक है, असंगत। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। इसको थोड़ा सा देखिए, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस रहा और ये इसका ये रहा। ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस, मतलब तीसरे क्वेश्चंस के ऊपर। तीसरे क्वेश्चंस, चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर करा 3 बटा 2x, मतलब 3 बटा 2x, 3/2x प्लस में 5/3, मतलब 5 बटा 3y और बराबर में 7, बराबर 7। इस समीकरण फर्स्ट मानेंगे, नो प्रॉब्लम। अब देखिए समीकरण सेकेंड क्या है? यहाँ पर है 9x, माइनस में कितना है? 10y, माइनस में क्या है? 10y, बराबर में कितना है? यहाँ पर 14, बराबर में क्या है? 14। ये समीकरण कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए 3 बटा 2x प्लस 5 बटा 3y बराबर 7, और यहाँ पर है 9x माइनस 10y बराबर 14। ये समीकरण थर्ड है। अब चलिए सेम इसी प्रकार इसको समीकरण आप सेकेंड मान लीजिए। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ऐसे हम समीकरण इसको फर्स्ट माने, इसको सेकेंड माने, इस प्रकार से मानकर जो है बनाया जाता है। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जैसे इससे पहले बनाया वैसे ही बनाना है। पहले A1 बटा A2 आप निकालेंगे, तो A1 का वैल्यू है यहाँ x के बगल वाला 3 और बटा में कितना है? 2, और हाई पूरे के बटा कहेंगे A2 का वैल्यू कितना है? 9। A2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 9, तो लिख ले आप यहाँ पर 9। तो होता क्या है ना, बहुत ही आसान है। होता यह है कि यहाँ 3 बटा 2 है, तो 3 बटा 2 लिखेंगे। ठीक है। और इसके बटा में कुछ नहीं है, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है। तो ये मतलब देखिए इसके ये मेन लाइन ये हुआ आपका। ठीक है। मेन लाइन के ऊपर तो 3 बटा 2 है वे है, और इसके बटा में A2 का वैल्यू सिर्फ यहाँ पर 9 है। क्या है? 9 है। तो इसके बटा में कुछ नहीं, तो 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1। तो ये वाला 1 चला जाएगा ऊपर, भाग देने के क्रम में ऐसा होता है कि 1 जाएगा ऊपर और ये वाला 9 आएगा नीचे, 9 आएगा नीचे। तो कहेंगे 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, यानी फाइनली क्या आ गया? A1 बटा A2 का वैल्यू। तो फाइनली जो आ गया A1 बटा A2 का वैल्यू, मतलब 1 और बटा में कितना? 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। देखिए आ गया इतना, तो ये आ गया। चलिए अब निकालते हैं B1 बटा B2, B1 बटा B2 की बात करते हैं। B1 बटा
B2। तब B1 का वैल्यू है 5/3। हाई पूरे के बटा कितना हो जाएगा, B2 का वैल्यू है -10, तो यहाँ पर लिखेंगे -10। आपको पता है दोस्त इसके बटा में कुछ नहीं था, मान लीजिए आप अपना से 1 मान लीजिए और यहाँ पर आप बनाइए तो कहेंगे 5/3 और ये भाग करने के क्रम में 1 जो है ऊपर चला जाता है तो 1 चला जाएगा ऊपर और -10 आ जाएगा नीचे, -10 आ जाएगा नीचे। तो कहेंगे 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्त, तो यहाँ से आ जाएगा, सिंपल सी मतलब है आ जाएगा। देखिए माइनस नीचे नहीं रहता ऊपर ही जाएगा, तो देखिए 3 दूना, देखिए 1 और बटा में कितना हो जाएगा 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 और यहाँ पर माइनस आपको नीचा में नहीं रहता ऊपरे रहेगा, इसका मतलब माइनस आप यहाँ डाल दीजिए -1/6। देखिए यहाँ पर 1/6 आया और यहाँ पर -1/6 आया, तो क्या दोनों आपस में बराबर हुआ, कहेंगे नहीं हुआ। नहीं हुआ तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर A1 बटा, यहाँ पर लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं आया B1/B2, तो क्या लिखेंगे, संगत है। संगत है कि असंगत, कहेंगे इस कंडीशन में संगत है। संगत असंगत बताना है, एक ही कंडीशन में असंगत होता है जब C1/C2 बराबर नहीं होता है तब। चलिए तो ये भी क्वेश्चंस बन गया, ये भी क्वेश्चंस क्या हो गया आपका, बन गया यहाँ पर, ठीक, क्वेश्चंस के चौथे के ऊपर। यहाँ पर इसको हम इरेज करते हैं और जो भी चौथे क्वेश्चंस है उसके ऊपर थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं और यहाँ पर देखिएगा आप। चलिए तो ये 3 के चौथा क्वेश्चंस है। 3 के चौथा नंबर क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पर 5x - 3y = 11, ये समीकरण नंबर फर्स्ट मानिए। उसके बाद यहाँ पर है माइनस में 10x प्लस में 6y बराबर में माइनस में 22, ये समीकरण सेकेंड है, ठीक है, समीकरण सेकेंड है। चलिए इसी प्रकार से बनाइए इसको, तो बनाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर A1/A2 फार्मूला हो गया ये, ठीक है, ये फार्मूला होता है निकालने का, ठीक है, A1/A2। तो यहाँ पर A1 का वैल्यू यहाँ पर 5 है और A2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर -10 है, तो कहेंगे 5 दूना 10, कट जाएगा 5 इकाई 5 और 5 दूना 10, ठीक है, ये कट गया। तो आपको पता है माइनस नीचे नहीं रहता ऊपर जाएगा तब माइनस हो जाएगा 1/2, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से आप इसके बाद निकालिए B1/B2, B1/B2, तब B1 का वैल्यू कितना है यहाँ पर, B1 का वैल्यू y के बगल वाला -3, ठीक है, और बटा में B2 का वैल्यू कितना है 6 है, तो कहेंगे 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 3 इकाई 3 और 3 दूना 6, यानी कितना आ जाएगा B1/B2 का वैल्यू, B1/B2 का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा -1/2, यहाँ पर भी -1/2, यहाँ पर भी -1/2। एक और निकाल के यहाँ पर देखिए C1/C2, तो C1 का वैल्यू यहाँ पर 11 है, तो रखिए यहाँ पर 11, ठीक है, और C1 का वैल्यू 11 है और C2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर -22 है, क्या यहाँ पर माइनस में 22 है। चलिए माइनस में 22 है तो 11 दूना 22 कट जाएगा, ठीक है, 11 दूना 22 कट जाएगा, 11 इकाई 11, 11 दूना 22, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस, पता है कि माइनस नीचे नहीं रहता ऊपर जाएगा, तो -1 और बटा में कितना आ जाएगा 2। देखिए सब आपस में बराबर आया और जब सब आपस में बराबर आया तो ये संगत होगा, सिंपल सी मतलब है। यहाँ पर आ गया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो ये जब आपस में सब आपस में बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर संगत हो जाएगा। एक ही कंडीशन में असंगत होता है जब C1/C2 बराबर नहीं आता है तब। तो चलिए ये भी 3 के चौथा बन गया। अब हम 3 के पाँचवें के ऊपर चलेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए, यहाँ पर ये रहा और ये रहा, ठीक है। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए लास्ट क्वेश्चन पाँचवा के ऊपर। पाँचवा क्वेश्चन क्या कहा है यहाँ पर? पाँचवा क्वेश्चन है 4/3x प्लस में 2y बराबर में 8। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, ठीक है। ये समीकरण नंबर कौन सा है? फर्स्ट है, ओके। उसके बाद यहाँ पर है 2x प्लस में 3y, 2x प्लस में
3y बराबर यहाँ पर 12 है और ये समीकरण नंबर कौन सा है? सेकेंड है। ठीक है, ये समीकरण नंबर कौन सा है? सेकेंड है। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और यहाँ पर समझिएगा, ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया? सेकेंड हो गया। और सेम उसी प्रकार से बनाएंगे जैसे कि अभी हमने बताया है। ठीक है, और इसको भी ऐसे ही बनाएंगे जैसे कि अभी हमने बताया है। चलिए पहले यहाँ पर a1/a2 निकाल लेते हैं। a1/a2 तो a1 का वैल्यू x के बगल वाला पहले 4/3। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो 4 और बटा 3 और हाई पूरे के बटा में क्या हो जाएगा? तो a2 का वैल्यू यहाँ पर 2 है। a2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 2 है। ओके, a2 का वैल्यू यहाँ पर 2 है। जब a2 का वैल्यू यहाँ पर 2 है तो इसके बटा में ये बड़ा सा बटा है, मतलब ये बड़का बट्टा है। ठीक है, सबसे लंबी मतलब लाइन है ये। ठीक है, और इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। तो भाग देने के क्रम में क्या होता है? ये 4/3 तो ऊपर रहेगा ही और ये वाला 1 ऊपर चला जाएगा और ये वाला 2 नीचे आ जाएगा। तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 इकाई 2 और बटा में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपको निकालना पड़ेगा b1/b2। क्या निकालना पड़ेगा? अब a1/a2 तो निकाल लिया हमने, अब निकालना है हमें b1/b2। तो यहाँ पर निकालेंगे b1/b2। तो b1 का वैल्यू कितना है? 2 है, 2 है। अब b2 का वैल्यू कितना है? यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट में b1 का वैल्यू y के बगल वाला। ठीक है, और b2 का वैल्यू यहाँ पर कितना है? y के बगल वाला 3। ठीक है, 3/2। तो यहाँ आपका आ गया, यहाँ आपका फर्स्ट में 2 और यहाँ समीकरण सेकंड में 2/3 आ गया। ठीक है, 2/3 आ गया, 2/3। तो यहाँ पर 4/3। ठीक है, 4/3 ठीक है था। और आपको पता है 1 ऊपर जाएगा और ये वाला 2 नीचे आएगा। तो यहाँ पर 2 से 2 दूना यहाँ पर कितना कट गया? 2/3, मतलब दोनों यहाँ पर सेम आ गया। तो 2/3 यहाँ पर भी, 2/3 यहाँ पर भी। तो ये वो हो गया। तो आप फिर से आपको फिर आपस में एक और आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, C1/C2 निकालें, C1/C2। तो C1 का वैल्यू कितना पर है? यहाँ पर 8 है। ठीक है, और C2 का वैल्यू कितना है? यहाँ पर 12 है। कहेंगे 4 दूना कितना? 8 और 4 तिहाई कितना? 12, यानी इसका वैल्यू आ गया 2/3। यानी सभी आपस में बराबर आ गए और सभी आपस में बराबर आ गए तो ये क्या होगा? शांत होगा, मतलब कि संगत होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर C1/C2। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, और ये क्या होगा? संगत होगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, ये भी इसी प्रकार से मतलब सरा का सरा बन गया कि नहीं? ये सब के सब जो है बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीटेड हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपका बन गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। ये क्वेश्चंस को देखा जाए। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। मतलब बाग की बीमाई कहने का मतलब बाग की लंबाई और चौड़ाई निकालना है। बाग कैसा है? आयताकार है, मतलब आयत के आकार के है। आपको पता है आयत ऐसा होता है, कुछ यूँ टाइप से आयत होता है। ठीक है दोस्त, यहाँ पर आयत इस टाइप से, मतलब ऐसा होता है आयत। ठीक है, अब देखिए इस आयत की बात करें तो आपको पता है जो लास्ट में कहता है उसको मानना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो मान सकते हैं आप, नो डाउट। तो यहाँ पर मान लीजिए, क्या मान लेंगे? यहाँ पर माना जाए तो मानेंगे, क्या मानेंगे? माना क्वेश्चंस, इसको आप सॉल्यूशन देंगे और यहाँ पर मानेंगे। माना आयताकार मतलब आयत, आयताकार बाग की जो लंबाई है, आयताकार बागे है, बाग मतलब समझ रहे हैं। ठीक है, आयताकार बाग है और आयताकार बाग की जो हम लंबाई, बीमाई कहने का मतलब लंबाई चौड़ाई, तो मानता है, माने क्या माने? माना आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई बराबर मान लेते हैं x मीटर। मीटरे में है यहाँ पर, इसलिए वहाँ पर मीटर में माने। और आयताकार बाग की चौड़ाई, तो चौड़ाई मान लेते हैं, यहाँ पर चौड़ाई मान लेते हैं y मीटर। ठीक है, मान लिए y मीटर, चौड़ाई क्या मान लिए? y मीटर। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा इस बात को। क्वेश्चंस के अनुसार आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार
या प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार क्या होगा यहाँ पर, प्रश्न के अनुसार यह होने वाला है, क्वेश्चन का है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई, लंबाई को हमने x माना है, लंबाई को क्या माना है, x माना है। तो कहा जिसकी लंबाई चौड़ाई से, चौड़ाई को क्या माना है, y माना है, चौड़ाई को क्या माना है, y माना है। तो कहा जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से, लंबाई जो है चौड़ाई से कितने मीटर अधिक है, 4 मीटर। ऐसा में मतलब कि हमको पता है कि लंबाई को बढ़ाना है, तो ऐसा नहीं कि लंबाई में +4 कर देंगे, गलत हो जाएगा, चौड़ाई वाला में करना पड़ेगा। यहाँ पर कहा चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब लंबाई न है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, तो y + 4 होगा। मतलब चौड़ाई वाला में यहाँ पर क्या कहते हैं, चौड़ाई वाला में ही आपको क्या करना पड़ेगा, 4 अधिक जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आएगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x और ये उधर प्लस में y है, इधर आएगा तब माइनस में y हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, 4। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, और फिर एक और बात कहा है, चौड़ाई अधिक है का अर्ध परिमाप, मतलब आयत का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो अर्ध परिमाप यहाँ पर देखिए, अर्ध परिमाप ध्यान दीजिएगा, अर्ध परिमाप, तो आयत का जो अर्ध परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बटा 2 होता है। क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई और प्लस क्या, लंबाई और प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई बटा 2, ये कितना दिया है, 36 मीटर, ये दे दिया है 36 मीटर। तो देखिए 2 इंटू लंबाई का वैल्यू हमने x माना है, लंबाई का वैल्यू हमने क्या माना है, x माना है, तो x। ठीक है, 2 इंटू लंबाई को हमने x माना है, प्लस चौड़ाई को क्या माना है, y माना है, तो y, और बटा में कितना हो जाएगा, 2, और बटा बराबर कितना है, 36 दिया है। ये तो फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये 2 से 2 गया, बोरा में कट गया, यानी कि यहाँ से आ गया x + y बराबर 36 मीटर। ये समीकरण आपका सेकेंड मान लेना है। ठीक है, ये समीकरण सेकेंड मान लेना है। चलिए, ये समीकरण x + y बराबर 36 मीटर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका है समीकरण फर्स्ट x - y बराबर 4 मीटर। तो ये आसान है, देखिए समीकरण का रूले होता है, या तो x कट जाना चाहिए या तो y वाला कट जाना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस में y है और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस में y है। तो माइनस प्लस में जब y जब समान आपको दिखाई दे रहा है, माइनस प्लस में तो आराम से कट जाता है। तो कटेगा कब, जब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ेंगे तब आराम से कट जाएगा, या घटाएंगे तो यो कट जाएगा, घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा, चिन्ह परिवर्तन होगा तो x कटेगा, y का वैल्यू आएगा। ठीक है, सिंपल सी मतलब है। तो आप ऐसे घटा भी सकते हैं, क्योंकि इसका नियम ही कहता है, आपको समीकरण आता होगा, आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो समीकरण फर्स्ट है हमारा x - y बराबर 4, x - y बराबर 4 यही था। देखिए x - y बराबर 4, ये समीकरण फर्स्ट है। और समीकरण सेकेंड क्या है, यहाँ पर समीकरण सेकेंड है x + y बराबर 36। ठीक है, x + y बराबर कितना, 36। तो यहाँ पर देखेंगे, और आपको पता है इसमें चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, जब जोड़ने पर कर दिए तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा ही कट जाएगा, माइनस में y, एगो प्लस में y, प्लस माइनस गया बोरा में, प्लस माइनस गया बोरा में, मतलब कट गया। और कै गो x यहाँ पर हो गया, 2 गो x हो गया, और बराबर में 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 2 से इसको आप काट दीजिए, कितना मरतबे, 20 मरतबे, कितना मरतबे, 20 मरतबे। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 20 मीटर। तो आप कहेंगे समीकरण फर्स्ट में, क्या कहेंगे, समीकरण फर्स्ट में x बराबर 20 पर, मतलब आप समीकरण फर्स्ट में x बराबर 20 पर मान रखेंगे, आराम से आ जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट कितना है, समीकरण फर्स्ट आपके जस्ट सामने x - y बराबर 4। ठीक है, x - y बराबर 4, x - y बराबर 4। तो समीकरण फर्स्ट है x - y और बराबर 4। तो कहेंगे x का वैल्यू आपको 20 रखना है, मतलब x का वैल्यू जो जिसका मान आता है उसी का मान आपको समीकरण फर्स्ट में रखना पड़ता है, सिंपल सी मतलब है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट में, सेकेंड में भी रखेंगे तो ये वही आंसर आना है। आप सब फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकेंड में भी रख सकते हैं, नो डाउट। तो चलिए यहाँ पर x के वैल्यू आपको यहाँ पर रखना है 20 और माइनस y, और बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पर बराबर में यहाँ पर 4 हो जाएगा। देखिए y का वैल्यू यहाँ पर निकल जा रहा है, तो y का वैल्यू कैसे
कैसे निकलेगा, तो कहेंगे -y और बराबर में यहाँ पर 4 हो जाएगा। इधर प्लस में 20 है, उधर जाएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में y, मतलब अपने साइड में -y है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बराबर में 4 कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन यहाँ प्लस में 20 है, इधर उधर जाएगा तो माइनस में 20। ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि y वाला को हम एक साइड करना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए एक साइड हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो घटा लेंगे तो माइनस में कितना बचेगा, 16। सिंपल सी मतलब है, 20 में से 4 घटेगा तो माइनस में 16, क्योंकि माइनस में चिन्ह ज़्यादा है। तो माइनस से माइनस गया, बोरा में कट गया, तो y बराबर कितना आ गया, 16 मीटर आप मान सकते हैं। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अतः आयताकार बाग की लंबाई कितना है, लास्ट में आप लिखेंगे अतः आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार, यहाँ पर आपका क्या हो गया, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, अतः आयताकार बाग की लंबाई बराबर क्या आया है, हमने x माना है, तो आयताकार बाग की लंबाई को हमने x माना है और x का वैल्यू आया कितना है, तो x का वैल्यू आया है आपके जस्ट सामने 20। ठीक है, तो आयताकार बाग की लंबाई को हमने x माना है और x का वैल्यू आया है 20, तो 20 मीटर हो गया। और आयताकार बाग की जो चौड़ाई आया है, वह चौड़ाई कितना आया है, 16, क्योंकि वह चौड़ाई को हमने y माना है और y का वैल्यू कितना आया, 16, तो यहाँ पर हो गया ये 16 मीटर। और यही आपका आंसर रहा फाइनली तौर पर। ठीक है, ये आपका आंसर रहा फाइनली तौर पर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये लंबा गया, लेकिन यहाँ पर इसी प्रकार से इसको आप बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसी प्रकार से बनता ही है। ठीक है, ये क्वेश्चंस रहा और इस प्रकार से मानना है एक्स वाई का वैल्यू, और इसी प्रकार से बनाना है। ये कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ लिया करता है बोर्ड एग्जाम। तो ये क्वेश्चंस VVI है, ये क्वेश्चन जो है VVI है, इसको आप बना ले। ठीक है, इसको आप बना ले, ऐसे पहले वाला भी जो बताए हैं, अगर आप इसमें सभी क्वेश्चंस VVI है बना ले। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग को आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग जब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।